मेरे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक मेरे साथियों गांव रामनगरिया। और रामनगरिया आपको पता है भाई सिरसा था जब रानी है जावा तो पहला गांव रामनगरिया आता है मेरे साथियों। रामनगरिया गांव के अंदर सीवरेज की जो पाइपें डल रही है मेरे साथियों उनका बिल्कुल लाइव में दर्शन है आपको करा देना चाहता हूँ। कैमरामैन सोगी थोड़ा पास में जाके आरामता दिखा दे कि ये जो पाइपें हैं सीवर के लिए यहाँ पे मेरे साथियों डाली जा रही है। ये देखो भाई ये पाइपें हैं, ये जो पाइपें हैं ये सीवर के लिए डाली जा रही है मेरे साथियों। ये देख लो भाई, और इन पर कोई मार्का नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। और ये ऐसी पाइपें डाली जा रही है कल को यानी कि गांव हैरान होगा, परेशान होगा। और पहले ये पाइपें देखे गांव वाले वहां तमाम इकट्ठे हो रहे हैं मेरे साथियों। ये बिल्कुल प्रॉपरली क्या होता है पाइपें बढ़िया, और प्रॉपरली क्या होता है कि इनके नीचे जी जाल बनता है यानी कि बेड, पाइप टिकाने के लिए पहले बेड बनता है जिसमें सरिया भी लगता है। और बेड बनाने के बाद में ये जो पाइपें हैं ये मेरे साथियों रखी जाती है। तो तमाम गांव के वासी हैं वो खड़े हैं और साथी ये जो है लगे हुए हैं, हैरान है, परेशान है। पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है मेरे साथियों, तो बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सैनी है जी। जी, कैसे इकट्ठे हो रहे हो, कैसे मीडिया को फोन किया जी? ये हमारे गांव में सीवर लाइन डल रही है, कई दिनों से काम चल रहा है। इसके अंदर मतलब जो ईंटें लग रही हैं वो 1.5-2 नंबर लगा रहे हैं, और एक सरिये का बेड बनता है वो नहीं बना रहे। एक कोई प्लास्टिक का इनका सिस्टम होता है, प्लास्टिक की वो नीचे डाल के लिफाफा या तारकोल, उसके बाद पाइपें लगानी होती है। और जो पाइपें यहाँ लगा रहे हैं वो एक मतलब पूर्ति सी कर रहे हैं, मतलब कच्ची पाइपें हैं जो कच्ची मतलब पूरी उनमें सीमेंट की या कोई क्वालिटी नहीं है, और वो टूटी फूटी पाइपें यहाँ लगा के अपना लिपा पोती करके अपना काम चला रहे हैं। तो हमारे को ये इससे गिला शिकवा ये है भी जो गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है, वो लीगल तरीके से लगना चाहिए और सही चीज बननी चाहिए। अब मैन होल बन रहे हैं तो ये कहते हैं हर 5 फुट पे मैन होल है जी, 5 फुट पे 10 मैन होल है। तो अभी तक यहाँ पे ना मैन होलों का पता है। एसडीओ से बात करी तो वो कहता है जी मेरे नोटिस में बात नहीं है। एसडीओ के नोटिस में नहीं है? हाँ, वो कहता है मेरे नोटिस में नहीं है ये बात, भी मेरे को पता ही नहीं है कौन मैन होल बना रहा है। जेई को कह रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे। जो यहाँ पे एमसी है जो अभी मौके पे है उसको पूछा तो वो कहता है जी मेरे को पता नहीं, मैं तो 5-6 दिन राजस्थान आया हूँ, बाहर गया हूँ। मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं। तो हमारा तो यही है भी इसका सही तरीके से जो गवर्नमेंट ने पास किया है वो चीज ही यहाँ लगनी चाहिए, ताकि ये कच्ची ईंटें आप देखो। साथी कैमरामैन सोगी थोड़ा आगे आ जाए भाई, तमाम ईंट के जो दर्शन आपको करा देना चाहता हूँ भाई। ये देखो भाई ये ईंटें बड़ी है मेरे साथियों। ये देखो सारी टूटी पड़ी है। ये देखो इनका देखो, मतलब 1.5-2 नंबर ईंटें लगा रहे हैं। तो ये कितने के दिन चलेगी? आखिर तो पैसे ले रहे हैं, कोई घर से थोड़ा लगा रहे हैं। जो भाई साहब पाइप है ये, हाँ आखिरकार इनके नीचे बेड बनाया जाता है जिसमें सरिया भी लगता है। इनका साइज का नीचे जो बेड है वो बनता है। हाँ बनता है, ठीक है, कम तो से कम 6 इंच का 6.5 इंच का होता है। हाँ 6-6.5 इंच का बेड बनता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए यही है भी 6.5 इंच का या 6 इंच का बनता है। ये कहते हैं जी हमने 4 इंच का बनाया पर लेकिन हमारे को तसल्ली नहीं है कि बनाया भी है कि नहीं बनाया। आपने देखा अभी बेड बनाया या नहीं है? नहीं देखा। उसमें सरिया डाला गया या नहीं? सरिया सूर्या नहीं डाला। नहीं डाला? नहीं, सरिया सूर्या नहीं डाला, खोद के देख लो। सरिया सूर्या नहीं डाला, पूछ लो उनसे। मेरे साथियों प्रॉपरली जो बेड बनता है पाइपों के नीचे सीवर यानी कि जो सीवर की भाई पाइपें जो डलिया करा है। और कल को हैरानी परेशानी की बात जब होती है जब ये पाइपें टूटी फूटी लग जाती है, इन पे जो लीकेज है, इनकी जो लीकेज है मेरे साथियों, लीकेज होके और कभी तो पानी वाली में जाती है जो मेन पाइप होती है पानी की मेरे साथियों। ठीक है, ये सीवर ये मिक्स हो जाता है दोनों का पानी। आखिरकार ये दोनों का मिक्स होने का कारण क्या है कि जो आपको मैंने दिखाया है, टूटी पाइपें, बेड बनाया नहीं गया है, कबर अच्छे नीचे से हुआ नहीं है। बाकी हमारे साथ में सामाजिक सेवी हैं, उनसे भी बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। ये जो लाइन डलने लग रही है ना जी, इस लाइन ने प्रॉपर बेड के सारे लाइन ने चलना है। अब इसके ऊपर व्हीकल चलेंगे, मेन रास्ता है ये लोडी ट्रालियां ट्राले यही से टपने हैं। ठीक है, और ये जो मेन जो लाइन है ना, इस लाइन की लाइफ जो है वो प्रॉपर बेड के सारे है।
वो बेड अगर कमजोर है तो लाइन कभी भी बैठ सकती है। अब ये जो पाइप है उसकी जो है सिर्फ मार्क का तो ISI दिख रहा है सामने, पर उसकी जो क्वालिटी है वो आपके सामने पड़ी है, ये ऐसी क्वालिटी है। और वहाँ आज सुबह एक्शन साहब को भी फोन किया था, भी इसमें एस्टीमेट में क्या कुछ दिखा रखा है जी, तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया जी, आप SDO साहब से बात करो। अब SDO है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कहता जी मैं तो चंडीगढ़ हूँ, मेरे तो नोटिस में नहीं है। अब यहाँ पहले तो सड़क बना दी वो मेन रोड पे, अब उसको दोबारा JCB बुला के उस लाइन को फिर पाड़ने लग रहे हैं। तो उस JCB वाले से वो इनका जो वहाँ इंचार्ज है, जो ठेकेदार का करिंदा है, उससे पूछा गया भी आप किस लिए पाड़ रहे हो, तो वो बोला जी यहाँ मेन होल बनाना है। ठीक है, तो वो मेन होल जो बनाना है वो कहता भी उसमें क्या नाम लेते हैं, जो मेन होल बनाना है ना उसका बाहर रास्ते में वो बना दिया। अब रास्ते में दोबारा लाइन डाल के फिर वो पाड़ रहे हैं। तो दोबारा जब SDO से बात करी, वो कहता मेरी नोटिस में नहीं है। तो वो उससे पूछा गया भी क्या ये नक्शे में दे रखा है, वो तो उसने क्लियर शब्दों में बोला भी ये नक्शे में नहीं दे रखा, बिना नक्शे के वहाँ वो डिग्गी बनने लग रही है। तो जब SDO एक्शन इस तरह की अगर उनके नोटिस में ही नहीं है मामला, तो ये लाइन फिर कैसे डलने लग रही है। अब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो प्रॉपर बेड है, तो कौन चेक करेगा। जब मौके के जो अधिकारी हैं वो ही अपने आप से पल्ला झाड़ेंगे, ये हमारी जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो इसकी जो इसकी मान लो मजबूती है, इस पे जो लोगों के घरों में बाद में लीकिंग चलेगी और चलेगी। ये जो पानी अगर इसमें लीक होएगा कि किसी का घर मकान बैठता है और इसमें ना कोई तारकोल नहीं है, कोई सरिया नहीं डाला गया, प्रॉपर बेड में जो कमी है जी, तो इसकी आखिर कौन जांच करेगा। जब जांच जो मौके जिन अफसरों के जिम्मे ये लाइन डलने वाली है, जिन अफसरों ने यहाँ लाइन डलवानी है, वही अगर अपने आप से पल्ला झाड़ेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो विकास के नाम पर आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है जगह जगह? विकास के नाम से तो सिर्फ स्लोगन ही लगाए जा रहे हैं जी, और विकास जो है वो ऐसे रूढ़ियों पे रुड़ने लग रहे हैं। ठीक है, विकास जो है वो सिर्फ इनके स्लोगनों में है। ये जो ठेकेदार हैं वो अपने घर का विकास जरूर कर रहे हैं, या अपने निजी जो संबंधित लोग हैं उनका विकास करने लग रहे हैं। जनता के विकास का इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता के विकास के नाम से इन्होंने प्रॉपर बिल बनाने हैं। अब इस बिल में अगर इनकी डिनाइटी चेक करोगे, उस एस्टीमेट में चेक करो कितना कुछ दे रखा है, या कुछ नहीं है, बिल्ली सिल्ली इंटे रखती, कौन पूछने वाला है, फुद्दू राय टवाने का है, जो डाल दिया बस ठीक है जी। क्योंकि पब्लिक दुखी हो रही है, पब्लिक सोचती है चलो जैसी डल रही है वही ठीक है। अब जो कोई मकान बनाया, अब ये गरीब ने किसी ने मकान बना रखा है, कल कोई मकान बैठ गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार तो अपनी बिल करा के चलता बनेगा, बाद में कौन जिम्मेदार है इसका? तो जो मौके के अफसर हैं वो पहली बात तो फोन ही नहीं उठाते, फोन उठाते हैं तो एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। तो सब अपनी जो है ना अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, अभी ये इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जो इसका बेड है प्रॉपर पीछे से लेके यहाँ तक इसका प्रॉपर बेड की थिकनेस चेक होनी चाहिए, प्रॉपर जो मटेरियल है वो डलना चाहिए, ताकि किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो, जनता की सुरक्षा के लिए। और ये पाइप जो है वो देख लो, अब यही पाइप लीकिंग होएगी, फिर ये अब ये पाइप देख लो कैसी। मेरे साथियों पानी की पाइप है, और ये मैं बिल्कुल आपको लाइव में दिखा देना चाहता हूँ भाई। ये जो पानी की पाइप है, ये देखो भाई, ये जो पानी की पाइप है, अरे कितनी अड़की ये जो पाइप है। साथी साहब बात करांगे, ये कहना चाहोगे ना भाई थोड़ा सा, ये जो पानी की पाइप है भाई साहब कैसी डाली जा रही है? ये सबसे बेकार अब की नहीं है जी, 10 साल हो गए हमारे जुड़ने के लिए। ये पंजवाने का पानी आता है, सड़क के उस साइड पे पाइप आई हुई है, इसके अंदर सिर्फ कनेक्शन नहीं और ना इसके अंदर देगी पाइपें, सारे गांव में डल गई, सिर्फ हमारे सरसे के अंदर है ये रामनगरिया सरसा के अंदर है, फिर भी हमारे कुछ नहीं हो रहा है। ये सबसे पहले डलना था, ये सबसे पहले डलनी थी ये काम। ये 3 इंची पाइपें हैं जी, ये सबसे बुरा हाल यही है हमारा। हमें क्या कहना चाहोगे जी? अब ये जो है ये आपके सामने है, बाकी सामान तो इन्होंने ढक दिया। अब ये जो PVC पाइप है ये उससे पहले वाली जो डली हुई है, अब ये कागजों में तो पता नहीं क्या कुछ दे रखा है इन्होंने। तो ये जो कागजी विकास है, मैं जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया करके इस रोड पे लोगों ने चलना है। अब
इस रोड पे भारी साधन भी टपेंगे। कल को किसी की ट्राली बैठती है, कोई और कहानी होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन है आखिर? ये तो अपने बिल बना के चलते बनेंगे, बाद में ठेकेदार ना कोई और, उसको क्या मतलब है यहाँ से? उसने तो अपनी पेमेंट कराने तक मतलब है। तो पेमेंट हो बाद में ढूंढे कौन पावा जी? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इन्होंने सिर्फ अपनी पेमेंट कराने तक मतलब है। ये भी कल यहाँ आए थे, यहाँ फोटोग्राफी करी थी, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ये बनाने लग रहे हैं, कोई आए तो उनको दिखे भी लिपा पोची होने लग रही है। इससे पहले किसी की नहीं है इतनी कहानी। हाँ, इसके पीछे वाले देखो, किसी की लिपाई नहीं है, कोई रोडी नहीं बिछा, रोडी को नहीं बिछाई भी नीचे, पाइपा का नीचे कोई रोडी को नहीं। ये कभी मैं बेड बनाया, कोई बेड बुड को नहीं बनायो, सीधी पाइप खोद के माटी पर सीधी रख दी पाइपा, कोई बेड बुड को नहीं बनायो, ना कोई सरियो लगायो। चाहे थे खोल के चेक करा के देख लो, एक नंबर धांधली होने लग रही है पूरी। तो और मोटी धांधली है। हाँ, जब शहर को मेन एमएलए जी को है वही उरे को नहीं, अरबी के एरिया में काम होने लग रही, अगला आगे संभाला ही को नहीं। अरबे अगला चंदो लेता होना इना पर ठेकेदारा पर बे गड़बड़ करने लग रहे बात तो है। जब माया ने जी का जिंगो राजा मर जाने में वजीर रूल जा बात हो रही है उरे, ना कोई पूछने वालो ना ताचन वालो। रामनगरी का काम को एमएलए और वो आगे ये कोने पूछे भी ठेके करने लग रहे हो, अगला बेड बनाई कोने थे मान चेक करा दो बेड, कोई बेड बुड को नहीं बनायो, सीधी पाइप मिट्टी पर रख के और वो करके जोड़ लगा के और आगे लागे और उरे कर दियो, मैंने होल बना दिया, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, दुनिया में दिखाने खातर यो काम होने लग रहे है। पूरी ठगी है, पूरा भ्रष्टाचार करने लग रहे है। और सीवर, ये सीवर की ये जी का जी साबु बनाने लग रहा है, इनका सागे पाइपलाइन है पानी वाली पीने वाली जी की पाइपलाइन बिल्कुल घटिया है, और इन अंदर थोड़े दिन में टूट गए और इन अंदर गंद मिल गए और गांव का पीने लग रहा है। पहला भी प्यान लग रहा है लोगों ने और अभी प्यान लग रहा है। मारो तो मरना हो रही है जी लोगों को, कोई हाल नहीं है। बात है हाँ जी गुलाल जी। मैं तो यही कहूँ, अभी इसमें जो है प्रॉपर जो है ना, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन करके जो भी इसमें कमियां पेशी हैं उसको दूर कराई जाए, ताकि किसी का कोई साधन का व्हीकल का कोई नुकसान ना हो सके, और जो लोगों के घरों की सुरक्षा है वो पुख्ता बनी रहे। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं, और आपके माध्यम से मैं तो ये कहूँगा अभी इसकी जो प्रॉपर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो एक्शन एसडीओ एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं, इन पे भी कोई ना कोई नियम कानून होना चाहिए, जबकि ये जनता के सेवादार हैं, अपने आप को जनता के मालिक समझने लगे हैं, तो इस पे भी कोई ना कोई नकेल कसनी चाहिए। एक बार धन्यवाद। तो मेरे साथियों, जो आपको प्रॉपरली जो चीज थी भी, नीचे बेड बनना चाहिए, उसमें सरिया डलना चाहिए, सरिये का बेड जो बनने के बाद में पाइप टिकनी चाहिए, परंतु आपके सामने ये देख लो भाई, सीधा मिट्टी पे कैसे रखा गया है, पानी की पाइप है ये पूरा। अब गांव वाले हैरान है, परेशान है, पर आपने इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा मेरे साथियों शेयर जरूर कर देना चाहिए, ताकि विकास के नाम पर ऐसे धांधली ना हो। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।